देश की राजधानी के रूप में दिल्ली राजनीति से लेकर आंदोलनों के लिए जानी जाती है। हम सभी जानते हैं इसका इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों से आजाद होने से पहले तक कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ घटी हैं। दिल्ली को कई बार तोड़ा गया, फिर से जोड़ा गया, फिर से तोड़ा गया, फिर से जोड़ा गया। दिल्ली को प्राचीन इतिहास में इंद्रप्रस्थ की राजधानी के नाम से जाना जाता था। बताया जाता है कि ईसा पूर्व के 1000 साल पहले पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से खांडवप्रस्थ पहुंचकर इंद्र के सहयोग से इंद्रप्रस्थ नामक नगर यमुना नदी के किनारे बसाया था। वहीं दिल्ली का एक और प्रसिद्ध नाम शाहजहानाबाद भी इतिहास में पढ़ने को मिलता है, जिसे शाहजहां ने 1639 से 1648 के बीच में रखा था, जब उन्होंने आगरा को छोड़कर दिल्ली को राजधानी बनाया था। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक 11 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। कहा जाता है 736 ईस्वी में तोमर राजवंश ने सबसे पहले दिल्ली पर राज किया था। अनंगपाल तोमर द्वितीय दिल्ली के सबसे पहले राजा बने थे। करीब 450 साल तक शासन करने के बाद अनंगपाल के पोते पृथ्वीराज चौहान ने 1121 से 1192 तक दिल्ली पर राज किया। पृथ्वीराज दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट माने जाते हैं। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना और 1320 में दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इस वंश के शासकों ने दिल्ली में काफी काम कराया। 1398 में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और कहते हैं कि 15 दिनों तक उसने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया। तैमूर ने दिल्ली में जो तबाही मचाई थी, उससे उभरने में सालों लग गए। 1414 में तैमूर ने दिल्ली सल्तनत की बागडोर खिज्र खां के हाथों में थमा दी। इस तरह दिल्ली में सैयद वंश की शुरुआत हुई। उसी तरह राजा डिल्लो को दिल्ली का मूल संस्थापक माना जाता है और उनके नाम पर ही इस शहर का नाम दिल्ली पड़ा। दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किया गया था। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक रूप से देश की राजधानी घोषित किया गया और 1947 के बाद ये भारत की राजधानी बन गया और 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फरवरी 1992 को दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी कर दिया गया। दिल्ली को इस तरह बदलता देख जान निसार अख्तर की लिखी एक बात याद आती है, दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचों की रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं। और तभी से इस डेट के अकॉर्डिंग हम इसकी कुंडली बनाकर देखते आ रहे हैं। दिल्ली में अभी 5 फरवरी को असेंबली इलेक्शन होने हैं और 8 फरवरी को इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। अब देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है दिल्ली में इस बार। 2 बार विनिंग पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर तिरंगा लहराकर जन लोकपाल कानून की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राजनीति के शीर्ष पर होंगे, ये किसने सोचा था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और एक आंदोलन देखते ही देखते राजनीति पार्टी में बदल गया। आज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पर कायम है और आने वाले चुनाव में भी पूरी टक्कर दे रही है। 5 साल पहले जब ये पार्टी जबरदस्त बहुमत के साथ जीत कर आई तो उससे पहले 3 बार कांग्रेस सत्ता में रह चुकी थी और बीजेपी उफान पर थी। इन 2 बड़ी पार्टियों के बीच में देश की राजधानी में किसी नई पार्टी का इस तरह उभरना मुश्किल सा लगता था। जिस तरह से जन लोकपाल बिल की मांग की गई थी वो तो नहीं बना, लेकिन 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आ गई। अगर हम दिल्ली स्टेट की कुंडली की बात करें तो लिब्रा लग्न के साथ ही लग्न में गुलिका है प्लूटो के साथ।
गुलिका लग्न की डिग्री के क्लोज है, इसीलिए दोनों राहु के स्वाति नक्षत्र में है और प्लूटो जुपिटर के विशाखा नक्षत्र में है। कुल मिलाकर दिल्ली स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ जुपिटर, वीनस और राहु के गुण नजर आते हैं। लग्नेश वीनस थर्ड हाउस में जुपिटर की धनु राशि में है और खुद के ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। थर्ड हाउस में वीनस के साथ चंद्रमा, राहु, मंगल, यूरेनस और नेपच्यून भी है। यहाँ आप देखिए वीनस जो लग्न लॉर्ड है, 8th लॉर्ड भी है और 10th लॉर्ड चंद्रमा भी है यहाँ, जो वीनस की डिग्री पर ही है, यानी 14 डिग्री पर। सप्तमेश और द्वादशेश मंगल भी साथ में है। इसका अर्थ हुआ दिल्ली विमेन क्राइम के मैटर में हाइट पर है, क्योंकि यहाँ मंगल के अलावा राहु भी है थर्ड हाउस में। अगर आप राहु की डिग्री देखेंगे जो वीनस और मून से जस्ट 1 डिग्री ज्यादा है, जो विमेन क्राइम को बढ़ावा देता है। यहाँ यूरेनस और नेपच्यून भी है और मंगल इन दोनों की डिग्री के बीच में फंस कर रह गया है। अगर आप देखें तो यूरेनस 21 डिग्री पर है, नेपच्यून 23 डिग्री पर है और मंगल 22 डिग्री का है। ये 6 की 6 ग्रह वीनस के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली स्टेट अपने ग्लैमर के साथ साथ विमेन क्राइम की लिस्ट में मेजर सिटीज में गिना जाता है। अभी इसकी चंद्रमा में शुक्र का पीरियड है मई 2025 तक। चंद्रमा की दशा में दिल्ली में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ जिसे देखकर कहा जा सके कि दिल्ली बहुत बेहतर हुआ है। आगे जब मंगल की दशा आएगी नवंबर 2025 के बाद, तो भी कोई होप नहीं की जा सकती कि दिल्ली पहले से बेटर करेगी, क्योंकि हमने अभी मंगल की पोजीशन को डिस्कस किया था। राजनीतिक स्तर पर देखें तो अभी यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इस इलेक्शन में किसकी सरकार यहाँ पर बनने वाली है। चंद्रमा में शुक्र की दशा है। चंद्रमा और शुक्र दोनों ही एक भाव में है, एक ही डिग्री पर। ये एक बहुत अच्छा योग है, लेकिन शुक्र यहाँ लग्ना लॉर्ड होने के साथ साथ अष्टमेश भी है। नवांश में चंद्रमा 8th लॉर्ड है और शुक्र 6th लॉर्ड है और दोनों ही राहु के साथ एक बार फिर से एक साथ बैठे हैं और दशमांश में दोनों 6 और 8 लॉर्ड होकर 5th हाउस में फिर से साथ बैठे हुए हैं। अब सवाल आता है कि जीत किस पार्टी की होगी। देखिए, जीत किसी भी पार्टी की हो, लेकिन दिल्ली स्टेट की जो गोचरीय स्थिति अगर हम देखते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में विमेन क्राइम का जो रेट है वो कम नहीं होगा। अगर आप देखें तो शनिदेव अभी 6th हाउस में आने वाले हैं और जुपिटर 8th हाउस में अभी भी हैं। नवंबर 2025 के बाद मंगल की दशा शुरू होगी और मंगल की स्थिति हम देख ही सकते हैं लग्न चार्ट में 3rd हाउस में बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसे समझने के लिए मंगल स्ट्रांग है या नहीं, हम अष्टक वर्गा से मंगल की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो मंगल ने अपने भिन्नाष्टक में 3rd हाउस को केवल 2 नंबर दिए हैं। आप समझ सकते हैं इस इलेक्शन के बाद जो दिल्ली में शासन व्यवस्था होनी चाहिए वो आगे होती भी नजर नहीं आती, क्योंकि नवांश में मंगल 11th हाउस में है जो 5th और 12th लॉर्ड है और दशमांश में ये एक बार फिर से 5th और 12th लॉर्ड होकर 8th हाउस में अपनी नीच राशि में बैठा है। मंगल में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती कि वो दिल्ली में होने वाले क्राइम को रोककर सभी कुछ व्यवस्थित कर सके। लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दशमांश चार्ट में मंगल 12th लॉर्ड होकर नीच राशि का है, जिसका अर्थ हुआ कि अगर दिल्ली पुलिस इस मैटर को खुद से सॉल्व करती है, किसी तरह से कोई बिल या फिर कोई भी एक्शन लेती है, तो दिल्ली का क्राइम रेट बहुत हद तक कम हो सकता है या फिर खत्म भी हो सकता है। 26 नवंबर 2012 को दिन के 12 बजे दिल्ली का इस कुंडली का डिटेल है।
मकर लगन के साथ। लग्नेश शनि दशम भाव में है दशमेश शुक्र के साथ। साथ ही यहाँ नवमेश बुध भी है। आप देखिए इस भाव में कितने सारे याजयोग बन रहे हैं। लग्नेश होकर दशम भाव में शनि का जाना, लग्नेश और दशमेश का साथ होना, दशमेश होकर शुक्र का दशम भाव में होना, पंचमेश दशमेश योग कारक शुक्र का होना, नवमेश बुध का होना और भी बहुत सारे योग इस कुंडली में बने हुए हैं। मैंने तो अभी सिर्फ दशम भाव की ही बात की है। और अभी इसी शुक्र में शनि का पीरियड चल रहा है जो 2026 तक रहेगा। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो दिया था कि आम आदमी पार्टी देश की दूसरी पार्टी बन के सामने आएगी। आज आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अलावा कितने शहरों में अपना परचम लहरा दिया है। अभी आम आदमी पार्टी का फ्यूचर बहुत बेहतर बना हुआ है। अच्छी दशाएं चल रही हैं और हो सकता है दिल्ली में एक बार फिर से अपनी जगह बना ले। लेकिन अभी इस समय का ट्रांजिट कुछ समय के लिए बेहतर है, लेकिन मार्च के बाद आम आदमी पार्टी की छवि डाउन हो सकती है। इस इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी के लिए समय चैलेंजिंग रहने वाला है। इस चार्ट में फोर्थ हाउस को देखना भी बहुत जरूरी है। फोर्थ हाउस में चंद्रमा है जो 7th लॉर्ड है। ये पार्टी किन हालातों में बनी थी हम सभी जानते हैं, लेकिन 7th लॉर्ड होकर चंद्रमा फोर्थ हाउस में है, ये बहुत स्ट्रांग योग है। फोर्थ लॉर्ड मार्स का 12th हाउस में जाना थोड़ा सा वीक पॉइंट है इस कुंडली का और साथ ही में पार्टी के लिए भी। नवांश में भी मंगल 12th हाउस में है और दशमांश में भी मंगल 12th हाउस में है और तीनों चार्ट में मंगल को शनि देव देख रहे हैं, जो इस पार्टी के लिए स्थिति थोड़ी सी अप एंड डाउन लेकर के आ सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी पार्टी की जीत या हार में पार्टी का अकेले का रोल नहीं होता, बल्कि उस पार्टी के कैंडिडेट का भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मेरा टॉपिक केवल दिल्ली स्टेट से है कि दिल्ली में हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। देखिए पार्टी कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब जनता का पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। जनता जनार्दन ही हमेशा सर्वोपरि रहती है। अगर जनता खुश नहीं तो कोई भी पार्टी स्ट्रांग नहीं हो सकती। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।